Students, today is the second lecture and we are providing notes for the topic user interface. What is user interface is that controls a display for the user and that allows the user to communicate with the system. यूज़र इंटरफेस वो चीज़ है जिस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जो आप लिखना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो सिस्टम को कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे क्या करे. दैट इज़ यूज़र इंटरफेस. द यूज़र इंटरफेस अलाउज द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं और आपके पास मान लीजिए स्पीच नहीं है, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी और मुझे आपकी बात समझ नहीं आएगी. तो यूज़र और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन का यूज़र इंटरफेस है वो स्पीच है, मतलब बातचीत. इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में. जैसे कि आप कोई चीज़ इनपुट की तरह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू गिव अ कमांड टू प्रिंटर कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दीजिए. दैट इज़ इनपुट. और आउटपुट में वो जो आपने कमांड दी है उसके इफ़ेक्ट को इंडिकेट करता है, मतलब वो आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट दे देता है. तो यूज़र इंटरफेस जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पे काम करता है. देन कम्स टाइप्स. क्या है यूज़र के? दो हैं, कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र. कमांड लाइन क्या होता है? जिसमें आप कमांड्स देकर बात करते हैं. इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर इंटरेक्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ से ये डेटा मूव करना है या मूव ए बी, तो मूव ए डेटा टू बी डेटा. देन दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग a computer to perform a given task is referred to as entering a command. जब भी आप कोई कमांड देंगे इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो कमांड एंटर करेंगे और वो हमेशा कीबोर्ड से लेगा. इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ जिसमें मैंने शो की है कि कमांड्स किस तरह से लिखी जाती हैं. जैसे इसमें मोड लिखा है, लास्ट राइट टाइम, लेंथ टाइम, मतलब ये कमांड्स हमने दी हैं कि किस मोड में. उसने हेलो वर्ल्ड लिखा है. तो जो भी कमांड्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख कर दे रहे हैं दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस. और इसको करेक्टर लाइन भी कहते हैं क्योंकि आप इसको कीबोर्ड के थ्रू वन बाय वन एंटर करते हैं. नेक्स्ट इसकी जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रही हूँ. DIR टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर. जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि कमांड लाइन इंटरफेस कौन कौन से हैं और हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन कौन से हैं. कॉपी कमांड, MD टू मेक न्यू फोल्डर, CLS क्लियर स्क्रीन, क्विट टू क्विट. तो जब आप ये कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शन करेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आजकल आप सब यूज़ करते हैं MS वर्ड में. MS वर्ड, पावर पॉइंट, जो विंडो को सपोर्ट करता है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर डॉस, करेक्टर लाइन है. और जो हमारा विंडोज़ है दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस विच अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इमेजेस रेदर देन टेक्स्ट. आप चाहो तो पिक्चर इंसर्ट कर लो, आप चाहो म्यूज़िक इसमें डाल लो, और आप जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको इमेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम में भी ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं. इट एक्सेप्ट वाया कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से हैं? आपके माउस है, जॉयस्टिक है, तो ये सारे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं. देन ईजी टू लर्न है. एलिमेंट्स क्या हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के? पॉइंटर, आइकन्स, डेस्कटॉप, विंडोज़ एंड मेन्यूज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में पूछा जाता है कि पॉइंटर कौन है. माउस इज़ अ पॉइंटर. जो आपका कर्सर स्क्रीन ट्रायंगल शेप में दिखाई जाती है दैट इज़ अ पॉइंटर. समझ आ गया बेटा इतना? देन पॉइंटर के बाद क्या है? अ सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एंड दैट यू मूव टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कमांड्स.
देन यूजुअली द पॉइंटर अपीयर्स एज अ स्मॉल एंगल एरो। ऐसे आप स्क्रीन पे देखते हो जब आप माउस को रोटेट करते हैं तब इस तरह का माउस जो पॉइंटर है वो दिखाया जाता है। देन कम्स आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट कमांड्स, फाइल्स और विंडोज। जैसे गूगल क्रोम का आपको सबको पहचान होगी वाईफाई का जो स्मॉल पॉइंटर्स मतलब स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस होती हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं कि ये वाला आइकन इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, वाईफाई का क्या सिंबल होता है, दैट इज स्मॉल आइकन्स। उसके बाद आता है आपका डेस्कटॉप, जहाँ पर एरिया ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन वेयर icons are grouped is often referred to as desktop। जो आप स्क्रीन ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहली स्क्रीन आपको दिखती है दैट इज़ डेस्कटॉप, जहाँ पर आपके सारे आइकन्स प्लेस किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसमें मैंने दिखा रखा है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स हैं, क्लॉक है, कैलेंडर है और क्रोम, विंडोज़ सबका रिसाइकल बिन बना हुआ है, दैट इज़ डेस्कटॉप। देन कम्स Windows, used to divide the screen into different areas. You can run a different program or a different file। उसके बाद आता है आपका विंडोज़ की, देखिए स्क्रीन कैसे है आपको दिख रही है इसमें। देन इसके बाद जो आपकी मेन्यू क्या होता है? मोस्ट ग्राफिकल इंटरयूजर्स लेट यू एग्जीक्यूट कमांड्स बाय सिलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम अ मेन्यू। आप पुल डाउन भी कर सकते हैं और पॉप अप भी कर सकते हैं। पुल डाउन का मतलब क्या है कि आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली डेटा डाल के, जैसे दिस इज़ पुल डाउन, जिसे इसमें मैंने फाइल के अंदर नीचे किया है, इसमें से मैं कोई ऑप्शन कर रही हूँ, जब ये हो गया वापस इसको पॉप अप कर दिया, सो दिस इज़ पुल डाउन। देन इन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस में कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि कमांड लाइन को लर्न करने में मुश्किल आती है, ग्राफिकल यूज़र जो है वो इजीली ड्रैग ड्रॉप फीचर यूज़ करता है तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा कमांड लाइन में। GUI आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे आप टास्क मैनेजर में जाकर भी अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देन कमांड लाइन इंटरफेस मल्टीटास्किंग इतना है नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल ईज़ नहीं देता, आपको उसमें बहुत सारी कमांड्स को पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके सिंटेक्स को लर्न करना होगा। जबकि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छे से व्यू करवा सकता है, कंट्रोल करा सकता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं आप उसमें चीज़ों को, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, कट कॉपी ईजी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है GUI में। बट जो कीबोर्ड है, कमांड लाइन यूज़र्स हैं, उनके लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट। जो एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं दैट इज़ MS-DOS, विंडोज़, मैक, लिनक्स। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एंड यू शुड नो कि जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसलिए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं वो सब लिनक्स को लेना प्रेफर करते हैं। लिनक्स में भी उबुंटू वर्जन होता है। जो आपका MS-DOS है दैट इज़ अ करेक्टर बेस्ड एंड लिनक्स इज़ ऑल्सो करेक्टर बेस्ड इंटरफेस। विंडोज़ जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया जाता है और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है। जो न्यू बच्चे इसको सीखना चाहते हैं वो विंडोज़ से स्टार्ट करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर मैकिनटॉश, जो एप्पल स्पेसिफिकली अपने डिवाइसेस के लिए बनाता है। एप्पल आप सबने देखा होगा कटा हुआ सेब, एप्पल के आईफोन, एप्पल के आईपैड बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ है इसमें कि सिंगल यूज़र है, कमांड लाइन है, लिमिटेड मेमोरी सपोर्ट है। विंडोज़ जो है वो आपकी मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस्ड है, पावरफुल प्लग एंड प्ले सपोर्ट है। लिनक्स और उबुंटू वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने अभी बताया था। उसके बाद है आपका कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं। मैकिनटॉश एप्पल फैमिली के साथ है। थैंक यू।